4 बजे से 5 बजे तक और शाम को 9 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन प्रेयर होती है। लोग ऑनलाइन भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन दुआ करना चाहते हो, जब मेरी वीडियो आप देखोगे तो आप अपने मेरे नंबर पर 9217870008 पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे सेंड कर सकते हो विद योर नेम। तो हम आपका जो नंबर है वो हम प्रेयर ग्रुप में हम ऐड ऑन करेंगे और आप भी हमारे साथ मिलकर दुआ कर सकते हो, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि धर्मियों की दुआ से सब कुछ हो सकता है। जब हम सब धर्मी लोग, ईमान और विश्वास करने वाले लोग जब दुआ करेंगे मिलकर, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर नहीं करेगा। सो अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी के सब दरवाजे खुल जाएं, तो जरूर इस ऑनलाइन प्रेयर में आओ और खुदा की रहमतों और बरकतों से मामूर होते जाओ। आज का जो हमारा विषय है, हम 2 तरह के लोगों के बारे में देखेंगे, धर्मी लोग और दुष्ट लोग। सब निकालेंगे भजन सहायता, ज़बूर, साम की किताब। पहला ज़बूर हम पूरा इसकी 6 वर्सेस हैं, 6 की 6 वर्सेस जो है हमने समझनी है। अगर आप बातें करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। सब इधर देखो, पहले आप समझ लो इस ज़बूर को। 1 नंबर ज़बूर, धर्मी और दुष्ट लोग, 2 लोगों के बारे में है। 6 इसकी आयतें हैं, इसके वचन हैं, वर्सेस हैं। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके देखेंगे। फर्स्ट टू थर्ड, 1 आयत से लेकर 1, 2, 3 जो वचन है वो धर्मी इंसान के लिए है। देन 4th, 5th एंड 6th, 4, 5, 6 ये 3 वर्सेस जो हैं वो दुष्ट मनुष्य के लिए है। पहले आप इतना समझ लो, 6 इसके वचन हैं। पहले 3 वचन धर्मी इंसान के लिए हैं, देन लास्ट 3 वचन जो है वो दुष्ट इंसान के लिए हैं, मनुष्य के लिए हैं। हम 3-3 करके इसको समझेंगे। तो सबने बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि धर्मी जो लोग हैं, धर्मी वो कौन है? विश्वासी मतलब बाइबल में जो सबसे बड़ा विश्वासी गिना गया पहले, वो कौन था? अगर किसी को पता था हाथ खड़ा करो। अब्राहम, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। अब्राहम जो था विश्वासी भी था और विश्वासियों का बाप भी है। तो कौन हुआ फिर सबसे बड़ा विश्वासी? अब्राहम। जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं, वो लोग धर्मी इंसान हैं। जो लोग प्रभु पर संपूर्ण ईमान और विश्वास रखते हैं। मान लो आप जब कोई बेनती लेकर किसी के पास जाते हो तो आपके अंदर एक विश्वास होता है कि ये बंदा मेरी बेनती स्वीकार कर लेगा, तभी जाते हो ना। तो समझ लो, जब हम अपने खुदा के कदमों में बैठते हैं, जो लोग बैठते हैं ना उनके अंदर विश्वास है तभी बैठते हैं। आप आए हो तो आपके अंदर विश्वास है कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तो इसीलिए आप आए हो। इट मीन्स कि आप लोग बिलीवर हो, धर्मी हो, विश्वासी हो। जब हम उत्पत्ति 25 का 5 और 6 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को धर्म गिना। आप घर जाके पढ़ लेना। जब अब्राहम ने विश्वास किया तो यहोवा ने, परमेश्वर ने इसको धर्म गिना।
मतलब जो लोग विश्वास करते हैं वह लोग धर्मी हैं। किस किस को मेरी बात समझ आ गई? बाकियों को नहीं आई? जो लोग विश्वास, अब्राहम ने विश्वास किया तो क्या गिना गया? यहोवा ने इस बात को क्या गिना? धर्म। धार्मिक बंदा है जो धर्म को मानता है, ईमान रखता है, विश्वास करता है। जब आप उत्पत्ति 5 अध्याय पढ़ोगे ना, तो उसमें अब्राहम और सारा कनान में लंबे समय से रह रहे थे, लंबे समय से, लेकिन वह संतानहीन ही रहे। उनके पास कोई भी बच्चा, कोई भी औलाद, संतान उनके पास नहीं थी। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरी जो संतान है वो आसमान के सितारों की तरह होगी। और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। जब उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को धार्मिकता गिना। हालेलुया। फिर वही बात आ गई ना, विश्वास। जब अब्राहम के पास कोई औलाद नहीं थी, खुदा ने उसके साथ वायदा किया कि आसमान के सितारों की तरह तुझे औलाद दूंगा मैं, तेरी अंश इतनी बड़ी होगी। तो जब अब्राहम ने विश्वास कर लिया तब क्या हुआ? यहोवा ने उसके विश्वास को धार्मिकता गिना। अब 2 वचन जाके घर अच्छे से पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा। उत्पत्ति 25 का 5 और 6 और 5 अध्याय जब आप पढ़ोगे ना तो आपको फिर पूरा विश्वास हो जाएगा कि वाकई विश्वास करने वालों को धार्मिकता में और धर्मी इंसान गिना जाता है। दुष्ट लोग भी आपको पता ही है, दुष्ट लोग जो किसी का बुरा करते हैं, बुरे इंसान, बुरे राहों पर चलने वाले इंसान, उनको दुष्ट इंसान बोला जाता है। अब हम पहले 3 वचन जो है उसको समझेंगे जो धर्मी इंसान के लिए हैं, उसके बाद हम अगले 3 वचन समझेंगे। पहला वचन है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसमें 3 लाइनें हैं और 3 बातें हैं। देखो ध्यान से, 3 लाइनें हैं इस वचन में। अब फिर ध्यान से सुनना, इसमें 3 बातें बोली गई हैं जिसका ध्यान रखना है। तो जो इसको समझ में आ जाए उसने हाथ खड़ा करना है। मैं इसलिए आपसे पूछती हूँ ताकि आप समझ सको और मैं मुझे भी पता चले कि आप समझते हो, जवाब देते हो। समझो, ध्यान से सुनना। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 3 बातें हैं। अब जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। बस क्या ही धन्य, लिखो अपनी डायरी पे, लिखो पहले वचन का। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। चलता वर्ड लिखो, लिखो चलता, लिखो चलता। फिर मैं समझाती हूँ। दूसरी बात लिखो, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। खड़ा रहना लिखो, चलना, खड़ा रहना, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। लिखो बैठना, चलना, खड़े रहना और बैठना। इट मीन्स धर्मी मनुष्य जो है वो कभी भी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। धर्मी पुरुष प्रभु के वचन के अनुसार चलता है। आप अपने आप को देखो, अगर तो आप धर्मी हो, अगर आप समझते हो कि मैं धर्मी हूं, तो क्या चलना, खड़े रहना, चलना, खड़े रहना और बैठना आपका कैसा है? मैं जब पढ़ रही थी ना कि 3 शब्द बताने हैं आपने, 3 शब्द
शब्द मतलब एक शब्द, आप पूरी लाइन बता रहे थे पढ़ के 3 लाइनें, और जो शब्द आपने बोलना था ना ये 3, मैं उसके ऊपर स्ट्रेस दे के बोला कि आपको पता चल जाए, मगर आप समझे नहीं। अगर आप धर्मी हो तो आप अपने आप को देखो कि 3 बातों में क्या आप सही हो, आपका चलना, आपका खड़े रहना और आपका बैठना, क्या ये 3 बातें सही हैं? अगर आप धर्मी हो तो संगति पर हमने ध्यान देना है। वचन में लिखा है कि बुरी संगत एक अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। जब आपकी आदतें अच्छी होंगी ना, आप धर्मी इंसान होंगे, आपकी आदतें अच्छी होंगी, आपका चलना अच्छा होगा, आपका खड़े रहना कायम रहना अच्छा होगा, आपका बैठना अच्छा होगा, तो लोग अपने बच्चों को, अपनी वाइफ्स को, हस्बैंड के साथ हस्बैंड को बैठने में उन लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप ऐसे लोग हो, तो वो आपके साथ आपकी कंपनी शेयर करने में कोशिश करेंगे। अच्छे लोगों के साथ, कभी भी बुरे लोगों के साथ संगत करना, बैठना, कंपनी शेयर करनी हमारा एक शौक नहीं होना चाहिए। हमारा चाल चलन कैसा है परमेश्वर देखता है। बस पहली वर्ष में आपने इतना ही समझना है, 3 शब्द, पहली आयत में 3 बातों पर आपने ध्यान देना। मेरा चलना, मेरा खड़ा रहना। खड़ा रहना ये खड़ा रहना नहीं, खड़ा रहना मीन्स कायम रहना। चलना मतलब प्रभु के वचन के साथ चलना है। खड़ा रहना अगर धर्मी हो तो, या फिर बनना है तो परमेश्वर के वचन के साथ चलना। फिर जब चलना है तो परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रहना है, कायम रहना है। कभी भी जो दुष्ट लोग हैं, कभी भी दुष्ट लोग जो हैं वो परमेश्वर के साथ चलना पसंद नहीं करते, चलते हैं। तो चलना, खड़े रहना, बैठना, हम कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ हमारा रहन सहन है, तो हमने इन चीजों पर ध्यान देना है। बुरी संगत में कभी भी बैठना नहीं है। हमारा बैठना कैसे लोगों के साथ है, इस बात पर भी आपने ध्यान देना। आगे से आप जब भी ये पहला ज़बूर पढ़ो तो पहली आयत में 3 बातें सीखनी है कि मेरा चलना मसीह के साथ, मेरा खड़े रहना मेरे मसीह के साथ, और मेरा बैठना मेरे मसीह लोगों की संगत के साथ होना चाहिए। मेरा चलना, मेरा खड़े रहना और मेरा बैठना जो है मेरे प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। दूसरे वचन की तरफ जाएंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अच्छा, मेरी बात का जवाब दो। अब्राहम के साथ जब प्रभु ने वायदा किया कि मैं तेरी, उस टाइम अब्राहम की जो उम्र थी 100 साल थी और उसकी जो वाइफ थी वो 90 साल की थी सारा। जब प्रभु ने उसको बोला, यहोवा ने उसके साथ वायदा किया कि मैं तेरी संतान को मैं तारों के समान, सितारों के समान मैं बढ़ाऊंगा, तो आपको लगता है कि हर कोई विश्वास कर लेगा? अगर उनकी अकॉर्डिंग टू एज भी देखे, या इतनी बड़ी बात, तो क्या हर कोई बड़ी आसानी से विश्वास कर लेगा? मगर अब्राहम अगर विश्वास ना करता तो वो विश्वासी और विश्वासियों का बाप कभी ना कहलाता। हालेलुया। आप भी जब एक अच्छे विश्वासी बन जाओगे तो एक अच्छे विश्वासी होने के साथ साथ आपका परमेश्वर एक नए ओहदे के साथ आपको खड़ा करेगा।
एक नए ओहदे के साथ, एक नई इज्जत के साथ परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। आपका नाम जीवन की पोथी में दर्ज होगा। दुनिया में जैसे अब्राहम का आज नाम लिया जाता ना, अब मदर टेरेसा जो थी उसने भी हमारी तरह जन्म लिया इस धरती पर, जैसे हम सब ने लिया है। मगर शायद उसका एक लक्ष्य होगा। क्या आपने कभी भी अपना, आपकी कितनी कितनी एज हो चुकी है, लगा लो हिसाब, क्या आपने कभी अपना कोई लक्ष्य रखा है कोई, या आपकी जिंदगी में कोई आपका आइडल है? समझे नहीं आप? कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में है, जितने भी आप बैठे हो, कोई एक जिसको आप समझते हो कि ये मेरे परिवार में, खानदान में, रिश्तेदारों में बहुत समझदार है, तो आप उसकी सलाह से चलते हो? कोई है? हो सकता किसी ने अपनी माँ को अपना आइडल माना, किसी ने बाप को, किसी ने बहन को, किसी ने भाई को, किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपनी बेटी को। आप अपने आप को देखो, क्या आपका कोई आइडल है जिसके साथ आप सलाह मशवरा कर सको, जिसके ऊपर आपको बड़ा विश्वास हो कि ये मुझे एक अच्छा डिसीजन देगा? दुनिया में कोई है आपका कोई? अगर आप किसी को समझते हो तो हाथ खड़ा करो। सेवकों को भी आप बताते हो, भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि हाँ, सेवकों से पूछकर हमें, सेवक भी कई बार सोच समझ के हमें समझाते हैं, कलाम से भी बता सकते हैं, तो वाकई गल सही है, पूछना चाहिए। हाँ, अगर समटाइम्स, कई बार, अगर मान लो आपके सेवक आपके नजदीक नहीं है, कॉल्स भी नहीं लग रही है, तो आपको अपना एक आइडल चूज करो जो आपको एक अच्छी सलाह दे सके। जो भी आपको अक्लमंद बंदा लगता ना, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन, उसको अपना आइडल बना लो। जिसने अपनी जिंदगी में कामयाब होना है ना, आज के बाद अपना एक आइडल चूज करो जिसको मरते दम तक आपने रखना है कि मेरा आइडल ये है। आइडल मीन्स उसकी फिर बात भी माननी है, उसको पूछ के चलना है, वो आपका जरूर होना चाहिए। जरूर और जरूर एक आइडल आप अपना बनाओ। खुदा से भी पूछो, खुदा के सेवकों से भी आप जरूर पूछो, फिर आप जिंदगी में जरूर कामयाब हो जाओगे। अब दूसरा वचन हमने क्या पढ़ा है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। अब अब्राहम विश्वास ना करता तो क्या धर्मी पैदा होते? भाई, धार्मिकता और धर्म कब गिना गया? लिखा ना वचन में, अब्राहम ने विश्वास किया तो उसको धर्म गिना गया। अब्राहम को खुदा ने कहा तेरी संतान आसमान के सितारों की तरह होगी, तो उसको धार्मिकता गिना गया। तो बस अपने ईमान और अपने विश्वास को अपने डे बाय डे इंक्रीज करते जाना है, बढ़ाते जाना है, तो फिर आप का विश्वास धर्म और धार्मिकता में गिना जाएगा और आप अपने प्रभु के धर्मी लोग बन जाओ। धर्मी बनने के बड़े फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं। दुष्ट बनने के भी बड़े फायदे हैं। दुष्ट बनने के नाम नहीं लेंगे, मगर कोई लड़का था, उसको मैंने बोला बड़े होकर क्या बनना है? कहता 2 नंबर का काम, मतलब दुष्ट बनना, उसने 2 नंबर का काम करना है। कुछ बहनें हंस रही हैं, उनको पता है कौन है। 2 नंबर का काम करना है, 2 नंबर का। मैं कहा वो क्यों? कहते नहीं सिस्टर जी, पैसा पड़ा उसमें। मैं इसलिए बोल रही हूं, धर्मी बनने के भी बड़े फायदे हैं भाई, दुष्ट बनने के भी बड़े फायदे हैं, मगर याद रखना फायदों में फर्क है। फायदों में फर्क है। जब धर्मी बनोगे, धर्मी के घर में खुदा की आशीष होगी। धर्मी के ऊपर विपदा आएगी तो खुदा दूर करेगा।
धर्मी जन की दुआ से सब कुछ हो जाएगा। धर्मी 100 बार भी गिरेगा, खुदा उठाएगा। धर्मी खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। दुष्ट के फायदे देख लो। दुष्ट के पास बुरे काम करेगा, पैसा बहुत आएगा, कहां पकड़ा जाए कोई पता नहीं है। डंडा परेड हो, जेल हो, है ना, पैसा कमा लेगा, ऐशो आराम भी हासिल कर लेगा। सबसे बड़ा नुकसान दुष्ट का। धर्मी का इस धरती पर भी अच्छा जीवन और खुदावंद खुदा की बादशाही में जाके फिर सोने की सड़कों पर चलना है। तो दुष्ट को यहां फायदे हो सकते हैं। चोर बच ही जाता है काफी बार। 100 दिन चोर का और 1 दिन साध का। चोर चाहे 100 दिन चोरी कर ले, 1 दिन पकड़ा ही जाता है, कोई ना कोई चिन्ह छोड़ ही जाता है। कई लड़के लड़कियां अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं ना। कई पति पत्नी को बेवकूफ बना रहे हैं आज के समय में। कई पत्नियां बेवकूफ बना रही हैं अपने पतियों को, है ना। तो बड़े खुश होंगे कि कौन सा पता चल रहा है किसी को। याद रखना, याद 100 दिन साधा, 100 दिन चोर का और 1 दिन साध का। पति भी याद रखे, पत्नी भी, बच्चे भी। जो बच्चे, चाहे हमारे जवान बच्चे चाहे छोटे, सब सुनो। जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कदम उठाते हैं ना, जो माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप को दुखी करते हैं, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते जिंदगी में। पछतावे के बगैर उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। पछतावे के बगैर आजकल हमारे घरों में मोस्टली हम माँ बाप को बच्चे नाराज हो जाएंगे, माँ बाप के लिए भी बोलेंगे। माँ बाप बच्चों को बड़ा घर में बोलते हैं कि धरती से बहुते दिन तक जींदे रहना, तो माँ प्यो की इज्जत कर, माँ प्यो की आज्ञा मान। इफ्सिया 6 बाप उसकी 1 से 3 वचन तक 2 वचन बड़ा सुनाते हो। तू दुष्ट है, आज्ञाकारी कर, तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। अब तीसरा वचन ही कोई भी पढ़ता, माँ बाप। तीसरा वचन लिखा है, अपने बच्चों का गुस्सा ना भड़काओ। ठीक है, आप बड़े समझदार हो, अपने बच्चों को तालीम देते हो, अपने बच्चों को तालीम देते हो कि बच्चों आप धर्मी बनो, माँ बाप की इज्जत करो, सेवकों का कहना मानो। तो माँ बाप कई बार बच्चों की बात सुने बगैर ही उनके ऊपर गिर पड़ते हैं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, हर समय उस पर ध्यान करता है। 2 बातें देखो, दूसरी वर्ष में 2 बातें। प्रसन्न रहता है और ध्यान करता है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है? कानून कायदे। व्यवस्था विवरण की किताब है ना बाइबल में, तो उसमें एक जीने के सिद्धांत है। जैसे इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बताया कि ऐसे रहना है, ये गुनाह नहीं करना, कान के बदले कान, ये वो कानून कायदे सारे। व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो परमेश्वर की रजा है, मर्जी है, कानून है, कायदे हैं, उसमें प्रसन्न रहता है, मुंह नहीं मोड़ता उससे, हर समय उस पर ध्यान करता है, उससे खुश भी रहता है और उस पर हर समय अपना जो ध्यान है वो करता है। दाऊद इस वचन में लिखता है, आपको सबसे ज्यादा आपको खुशी जो है, आप मुझे बताओ कहां मिलती है? अपने आप को आज आप देखो, सब एक तरफ देखो, आपको सबसे ज्यादा जो खुशी है वो कहां मिलती है? प्रभु की हजूरी में मिलती है, दुआ करने में, वचन पढ़ने में, संगत करने में, उसमें मिलती है, या फिर आपको दुनियादारी में मिलती है? इनको प्रभु की हजूरी में मिलती है, मगर सबको नहीं मिलती।
जिन लोगों को अपने परमेश्वर की हजूरी में रहना, उसकी व्यवस्था से खुश रहना, रात दिन अपना ध्यान अपने प्रभु की तरफ लगाना, अपने प्रभु के साथ साथ चलना, जिन लोगों को इन चीजों में खुशी मिलती है वो धर्मी लोग हैं। मगर दुष्ट लोगों को किसमें खुशी मिलती है? डांस, भंगड़ा, क्लब, मोबाइल में चिपके रहना हर समय। उनको परिवार की भी लोड़ जरूरत नहीं है। मोबाइल उनका माँ, मोबाइल उनकी बहन, मोबाइल ही उनका बाप, मोबाइल पति, मोबाइल पत्नी, सारा कुछ मोबाइल। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आने वाले समय में, आने वाले, अभी तो इतने इतने बच्चों के हाथ में मोबाइल है ना, आने वाले समय में न्यू बॉर्न बेबी जो होगा ना, उसको भी पता होगा, वो भी फोन मांगेगा। मैं इसका सबूत दे सकती हूँ आपको। पता कैसे? एक माँ जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, जैसे स्विमिंग करना और एक्सरसाइज करना, बुक्स पढ़नी, मीन्स जो जो हम काम करेंगे ना, वो काम हमारे बच्चों के अंदर, जिसको हमने अभी पैदा करना है, उसके अंदर आते हैं। एक माँ जो थी ना, वो स्विमिंग करती थी, स्विमिंग, जब उसकी प्रेगनेंसी थी तब उसका बच्चा हुआ, और जब उसको दाई नहलाने लगी, नर्स बोलो, दाई बोलो, टब में पानी डाला, जब भी उसको नहलाना ना, तो उस बच्चे ने तैरना, उल्टा उल्टा होके तो तैरता था उसमें। अब माँ चलाएगी 24 घंटे फोन, तो क्या बच्चा नहीं चलाएगा? जमता ही है। तो उस समय पता क्या होना दुनिया में? नरक, दुष्टता इतनी फैल जानी है ना, कदम रखने को जगह नहीं होगी। आप अपनी बहू बेटियों को, वाइफ्स को छुपाते फिरोगे आप, ऐसा माहौल आ जाना है। अभी भी एक कोलकाता की डॉक्टर है जिसके साथ काफ़ी लोगों ने रेप किया, काफ़ी ज़्यादा उनकी कंडीशन जो है बहुत ख़राब करके, मतलब मार भी दिया गया, कत्ल हो गया। अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई के द्वारा भी चल रही है, जो कि एक अनमैरिड लड़की थी और जूनियर डॉक्टर थी, और कह रहे हैं अभी नॉट क्लियर कि शायद सीनियर्स ने उनके साथ ऐसा किया है, और इंक्वायरी जो है वो चल रही है। आप देख सकते हो कि दुनिया में कैसा माहौल बन चुका है। क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे सेफ रहें, आपके बच्चों के अंदर अच्छी तालीम हो? आपको रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, मत रोया करो, मेरे आगे भी ना रो, खुदा के आगे भी ना रोवो। रोता बंदा कब है? जब पिटाई होती है उसकी। अब मान लो अंश है, देखो उसकी तरफ हंस रहा है, अभी मैं जाके मारूं इसके थप्पड़, तो ये रोएगा कि नहीं? मार कुटाई होगी तो बंदा रोता है। आप धर्मी लोग हो, आप क्यों रोते हो? जब खुदा मारेगा ना आपको चाटे, तो सोटी यूज करेगा तब रोवो। एवं ही रोते रहना, एवं ही, ना मार पड़ी, ना डंडा, ना सोटी, ना चपेड़। पहले अपने आप को देखो, जब भी सोटी लगे खुदा की, थप्पड़ लगे इधर से, थप्पड़ मतलब सोटी मतलब मुसीबतें पड़े, मुश्किल है, सबसे पहले अभी मैं मारूं कस के थप्पड़ अंश को, जांच की मम्मी मारे, है ना? तो अंश को नहीं पता कि क्यों लगा है, कई बार चार चक भी बज जाता। अभी देखो अंश को माइक में बोल रहा है ना, तो मान लो मम्मी थप्पड़ मार दे कि तेरा ध्यान नहीं खुदा वाल, तो अंश को पता ना चले कि वजह क्यों। तो अंश पूछेगा ना अपनी माँ से कि मम्मी थप्पड़ को मारा इतनी जोर से। आपका भी जब थप्पड़ लगे इधर से उधर से खुदा के थप्पड़, सोटियां लगे, तो कभी पूछा क्यों लगी? आपको पता नहीं होता है ना, चार चाकी बज जाती है, कई बार चार चाकी आटा मुक जाता, कई बार चार चाकी कुछ भी हो जाता हमारे साथ। क्या आपने कभी पूछा? उसी टाइम खुदा की हुजूरी में बैठो, प्रभु ये मुश्किल आई है तो क्यों आई है? प्रभु मेरा कोई कसूर होगा इसलिए थप्पड़ लगा है। जब भी मुसीबत आए ना, तभी समझो भी कोई थप्पड़ लगाया ना, तो है कोई चक्कर मेरा। खुदा नहीं चाहता आपको थप्पड़ थप्पड़ मारना, ना सोटी, बिल्कुल नहीं चाहता वो।
बस हमारी कमियां और गटियां होती हैं, जिस वजह से जैसे माँ बाप मारते ना थप्पड़, ऐसे ही प्रभु भी हमें थोड़ा दुख देता है। तो हमने चर्च नहीं आना, हमने सुबह शाम की दुआ में नहीं बैठना, हमने वचन नहीं पढ़ना, सुते ही रहना। पता नहीं जब आपको शादी में जाना था नींद नहीं आती, फिल्म लगा लो कोई हिंदी पंजाबी, आपको नींद नहीं आती। कोई नाटक देखना बड़ा इंटरेस्टेड, आपको नींद नहीं आती। आपके बड़े कोई अच्छे दोस्त सहेलियां आ जान, चुगलियां नहीं खत्म होती। जब दुआ के लिए बोला जाए पता नहीं नींद कित्थों आ जाती। अभी मुझे हमारी बहन की बात बड़ी पसंद आई अंदर, मैं चाहूंगी आप सब सुनो। कह रहे थे कि मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा जब आप छोटे छोटे थे, छोटे छोटे, तो हमें पता होता था कि अभी आपका फीड का टाइम हो गया, दूध देना है, या आपको कपड़ा चाहिए, आपको कोई खाने पीने वाली चीज चाहिए, आपको पानी पिलाना है, आपको खाना खिलाना है, तब हमें पता था। तो कहते हैं जब आप लोग बड़े हो गए हो, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप की ये जो टेंशन होती है ना वो खत्म हो जाती है ना। माँ बाप को होता है कि अब बच्चा खुद मांग लेगा कि भूख लगी है, दूध पीना है, चीजी चाहिए, ये चाहिए, बच्चा मांगता है ना। तो बहन बोल रहे थे कि जब हम अपने प्रभु में भी बड़े हो जाते हैं, जहाँ हमने अपने चर्च में आते हैं, हम 18 साल के हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो हमें चाहिए कि अब पहले हमारा प्रभु हमें दे रहा था, हम बेसमझ थे, जैसे भी इनका इंतजाम करेगा, है ना, चीजें इनको मांगने से पहले दे ही जाएगा। कहते हैं मगर जब आप बड़े हो गए हो, अपने बच्चों को बोल रहे थे कि आप बड़े हो गए हो, तो अब प्रभु चाहता है कि आप भी मांगो, दुआ करो, प्रभु में बढ़ो। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी बात कि बहुत अच्छा तरीका है इनका समझाने का। बिकॉज हमारे प्रभु यीशु मसीह जो थे ना, जब आप पुराना नियम पढ़ते हो तो आप देखना वो अपने चेलों को दृष्टांतों में समझाते थे। दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल्स, उदाहरण दे दे के समझ। इन्होंने भी बड़ी अच्छी उदाहरण दी। वैसे ये बात जो इन्होंने आज बोली है मैं काफी समय पहले आपको सिखा चुकी, याद करो। जब मैंने बोला था पहले बच्चे को बूंद बूंद दूध पिलाया जाता है, फिर चम्मच के साथ पिलाया जाता है, फिर बॉटल्स लगाई जाती हैं, फिर सूप दिया जाता है, फिर दलिया खिचड़ी, फिर फ्रूट्स, फिर रोटी, फिर हार्ड चीजें जो है वो खिलाई जाती हैं। बोला था कि नहीं कि हमेशा बच्चे नहीं रहना है, अब हम बड़े हो चुके हैं तो बड़े वाले काम भी करने हैं। सो मेरे अजीजों, अगर आपको प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा खुशी मिलती है तो आप धर्मी मनुष्य हैं। तो धर्मी बनते जाना है, कोशिश करो। सुबह और शाम 2 घंटे प्रेयर होती है, 2 घंटे 40 मिनट दसवंत बनता हमारी जिंदगी का। तो 2 घंटे इकट्ठे गुजार लिए, बड़ा मजा आता है। आप जब दुआ करोगे ना सुबह और शाम को, तो आप नोटिस करना इस चीज को, बड़ा अच्छा लगता है कि हम उस टाइम ना इमेजिन करते हैं कि हम सारे एक दूसरे से कितनी कितनी दूर हैं। हमारे एक भाई कुवैत से हमारे साथ प्रेयर करते हैं, और एक और भाई है कुवैत से, तो हमारे साथ दुआ करते हैं दोनों भाई। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि हम सब कितनी दूर दूर हैं एक दूसरे से, मगर जब दुआ करते हैं ना तो आप महसूस करना, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल हम एक दूसरे के पास बैठे हैं। बड़ा अच्छी फीलिंग आती है, बड़ा अच्छा लगता है। और एक और खुशी होती है कि वाकई 1 घंटा सुबह दुआ कर ली, 1 घंटा रात को कर ली। मैंने तो दोपहर को भी बोला हुआ है आपको, पर चलो कोई नहीं, टाइम नहीं मिलता कई बार। तो आप बाइबल पढ़ो, 40 मिनट जो बकाया बचते हैं, गीत भजन गाओ, बाइबल पढ़ो, किसी के साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर करो। तो आपका 2 घंटे 40 मिनट का जो समय है अपने प्रभु के साथ आप गुजारो। धर्मी पुरुष कभी भी परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानता, कभी भी। वो क्या करता है? संगति करता है, संगति करने में लगा रहता है कि मैंने हर सप्ताह संगति करनी है, मैंने प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है। मन अपना सही रखोगे ना, मन साफ होगा तो आपका दामन जो है वो क्या होगा? मन और दामन साफ रखना है।
मन मन साफ होगा तो मन से मान मिलेगा आपको, और दामन साफ होगा तो दामन से सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी आपको। दोनों चीजों को सही रखो। आगे हम जब पढ़ते हैं, जो धर्मी पुरुष है रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहता है, सोचता रहता है। जब वचन सुनाया जाता है तो प्रभु के वचन की तरफ ध्यान लगाना है, उसको पूरा हफ्ता पढ़ो और याद करो। जब आप ज़बूर 119 का 148 वचन पढ़ोगे, उसमें लिखा मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। वचन पर ध्यान करते हो आप? आज हमने अपने जीवन को केयरफुली जांचना है। बाइबल दुआ, जब आप सफर करते हो, 3-4 घंटे का सफर करते हो आप, सब लोग गुरदासपुर साइड के ही हैं ज्यादातर, है ना। 3-4 घंटे बस में, कार में सफर किया तो आपके पास बहुत अच्छा समय होता है बाइबल पढ़ने का। आप जब बिहार जाते हो, 2 दिन ट्रेन में रहते हो तो अद्धी बाइबल पढ़ लो तो क्या वो बहुत अच्छा समय है हमारे लिए बाइबल पढ़ने का। सफर में जा रहे हो, कहीं इधर उधर ट्रैवल कर रहे हो ना, आप बाइबल पढ़ो, ठीक है। जब बाइबल पढ़ के थक जाओ तो दुआ कर लो सफर में। क्या पता आपको बाइबल पढ़ते देखकर सफर में कोई पूछ ही ले, कोई बच ही जाए रूह, दुआ करते देख के कोई बच जाए। अगर आप धर्मी हो तो फिर धर्मी यही करता है। मेरे प्यारे अजीजों, जब भी फ्री टाइम मिले तो बाइबल पढ़ो। वह उस वृक्ष के, अगली तीसरी आयत पढ़ेंगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। 4 बातें सीखेंगे इसमें। पहली आयत में 3 बातें सीखी, दूसरी में 2 सीखी हैं, अब तीसरी में 4 बातें हम सीखेंगे। बहती नालियों के किनारे लगाया गया और बहती नालियों के किनारे लगाया गया, फलवंत, कभी सूखता नहीं, मतलब फलवंत रहा, और प्रभु की आशीषें उस पर है, वो सफल है। इसको हम एक एक करके समझते हैं। ऋतु में बहती नालियों के किनारे लगाया गया, ऋतु में फलता है, कभी भी मुरझाता नहीं है और सफल होता है। 4 बातें, ठीक है। अब देखते हैं, मतलब ये है कि हर समय जो दरख्त, आप पहाड़ों में जाओगे ना तो जो दरिया है उसके साथ वृक्ष लगे हुए हैं, बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष, वो हमेशा हरे रहते हैं। जब मर्जी चले जाना आप, गर्मी सर्दी जब मर्जी, वो हरे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो उनकी जड़ें हैं ना, उनको हर टाइम पानी मिलता ही रहता है। पानी कई बार उछल के जाता है ऊपर, उछल के, तो उनको पानी मिलता रहता है, तो उनकी जो जड़ें हैं ना वो मजबूत रहती हैं, जड़ें मजबूत रहती हैं और वह कभी भी, ऐसे दरख्त जो है वो सूखते नहीं, अब कभी भी। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, जो दाऊद था, दाऊद जब वो गोलियत को मारने के लिए गया, गोलियत को मारने के लिए गया दाऊद छोटा सा, गोलियत इतना बड़ा। जब वो गया, क्या वो डरा? नहीं ना डरा। कितने निशाने से मारा था उसने? एक ही निशाने से उसको मार गिराया। लोग डरते थे गोलियत से, इतना ताकतवर ऊंचा लंबा था वो जवान। क्यों मार दिया दाऊद ने? क्योंकि उसके अंदर विश्वास बहुत था, मजबूत था, वो जड़ें मजबूत थी उसकी, वो कमजोर नहीं था। चाहे आप छोटे हो, नाटे हो, गरीब हो, परेशान हो, जो भी हो, मगर जब आपकी जड़ें मजबूत होगी ना तो आप गोलियत जैसी बड़ी बड़ी मुसीबतों को आप गिरा सकते हो, आप गिरा सकते हो। ऐसे वृक्ष बनना है, ऐसे धर्मी आपने बनना है जिसकी जड़ें मजबूत हो। ये नहीं है बुखार चढ़ गया, सिर दर्द होगी, चक्कर आ गए, आटा चावल खत्म हो गया, या
कुछ पैसे नहीं है, कोई मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई तो आप डोलते फिरो, है ना। जड़ें मजबूत करो। जड़ें मजबूत कैसे होगी आपकी? दुआ तारीफ से, संगत करने से, वचन पढ़ने से, सेवकों के संपर्क में रहो, अपने प्रभु के संपर्क में रहो, तो आप मजबूत होते जाओगे। आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएगी। जब आंधी आए, तूफान आए, कलेश आए, किसी भी तरह का आपको सताव मिले तो आप हिलोगे नहीं, डगमगाओगे नहीं। आपकी जड़ें मजबूत होंगी जो आपको कायम रखेंगी। ये नहीं है थोड़ा सा कुछ हो गया तो डगमगाओ। आगे क्या है? फलवंत जीवन आपका होगा। फलवंत जीवन, धर्मी मनुष्य का जीवन एक फलवंत जीवन होता है। लिखा ना, वो कभी सूखता नहीं। पढ़ो। और अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है। कभी भी मतलब कभी भी वो मुरझाता नहीं है, हमेशा वो फलदार रहता है, फलवंत रहता है। धर्मी मनुष्य का जीवन एक फलवंत जीवन होना चाहिए। फलवंत जीवन ना सीखो, आपका जीवन फलदार क्यों नहीं है? अपने अपने जीवन पर गौर करो, देखो अपने आप, क्यों आपका जीवन फलवंत नहीं है? क्यों आप इतना इतना पैसा कमाते हो मगर बरकत नहीं है? आप इतना इतना पैसा कमाते हो, फलदार नहीं है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। तीसरी बात, धर्मी मनुष्य जब परिस्थितियों, परेशानियों को, जो हालातों को देखता है तो वह कमजोर नहीं रहता, बल्कि कठिन समय में और मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि वह कमजोर नहीं बल्कि बलवंत है अपने प्रभु के साथ। उसको अपने प्रभु पर भरोसा है। अच्छा, मेरी बात का जवाब दो। आप सुबह चर्च आए हो, सुबह से पहले क्या होती है? क्या थी? रात नहीं थी? बोलो, है ना। पहले रात आई, फिर सुबह आई। ऐसा हुआ कभी कि रात होगी सुबह नहीं आई? बोलो हंस रहे सब, है बहन हुआ? कभी दुख आया हो तो मुड़ के सुख ही नहीं आया? कभी ड्रमी में आटा नहीं है, फिर आया ही नहीं, आप ऐसे जीवित हो हुआ? सो ऐसे हालात जो है ना, ये होने ये दो चीजें हैं, समझो। दिन रात, दुख सुख, खुशी गमी, उतार चढ़ाव, छोटा बड़ा, काला गोरा, एक वर्ड बनता है तो साथ में उसका ऑपोजिट भी होता है, ऑपोजिट वर्ड। तो आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। जब भी दुख आ जाए तो आप विश्वास के साथ, हाँ ये, जब आप मजबूत हो गए, बस जब भी दुख आए ना, मान लो आटा खत्म हो गया, पैसे नहीं है, दुख आ गया, तो बस एक ही बात याद करनी, दुआ करो, प्रभु रोजा रख लो, क्या पता पेट में कोई गड़बड़ हो। जैसे मशीनरी होती ना, मशीनरी, उसको भी स्टे चाहिए, तो हमारी बॉडी भी एक मशीनरी है। जितना दांतों का इस्तेमाल कम करोगे ना, आप ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं खाओगे तो आपके दांत सही रहेंगे, लेवल सही रहेगा, ठीक है। इस मशीनरी को हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, उनको पता है कि एक दिन हफ्ते में रेस्ट चाहिए। अभी हम इस हफ्ते मनुष्य जब कोई भी परिस्थिति आए तो वो घबराता नहीं है। चाहे आपके ऊपर कष्ट आए तो आपने क्या करना है? मजबूत रहना, कायम रहना, खड़े रहना है, कहना है रात हुई थी, अब दिन चढ़ गया है, रात नहीं रही, दुख आया, कोई बात नहीं प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, सुख भी आना ही आना है। अब दुख के पास कौन सा इतना समय आगे बैठा ही रहे हो। खुदा भी आपकी परीक्षा लेता है, आपको देखता है। दुख भी पता किनके पास ज्यादा रहते हैं? जो ज्यादा ही दुख को भूवे चढ़ाते हैं। हाय मैनू इदा हो गया, मैनू उदा, दुख का भी नहीं दिल करता जान कि पुछ गिछ बड़ी होंदी है इत्थे। जिस दिन दुख आए खाना पीना घट ही दो शरीर को। तो कई लोग, एक बार हमारे घर एक लड़की आई रिश्तेदारों में, 3-4 दिन इन्होंने बड़ी दवाई लिया के दी, बुखार चढ़िया है। चौथे दिन मुझे बोली, भाभी जी मैनू नहीं जो फर्क पैना दवाई का। तो मैं क्या काहदे ना पैना फर्क? कहते वो लड्डू नहीं होंगे दूजे बूंदी वाले लड्डू, हैं
बूंदी वाले लड्डू मेरी मम्मी लिया के दिंदी होंदी मैनू, तो फिर मुझे फर्क पड़ता है। तो मैं क्या कुड़िए तू 3 दिन डॉक्टर ने पैसे खराब किए तो उधर 10 दिन दी, तेन 10-20 रुपए के लड्डू लिया देंगे। तो आप भी जब बुखार बुखार चढ़े, गुस्सा गस्सा आए, तो देखा करो किस चीज के लिए आया। कई बहनों को सूट भी लेना होता है ना, कईयों को घर में किसी के ऊपर गुस्सा है, ऑब्जेक्शन है, कई चीजें, कईयों का कुछ खाने पीने का भी मन होता है, वैसे इसकी तो मिलती नहीं, कई बार आसानी से नहीं मिलती, तो बुखार बुखार केले से भी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही खा लिया करो। तो बुखार को भी ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना, अपने स्ट्रॉन्ग होके आप रहा करो। पत्ते नहीं मुरझाते हैं, मतलब कभी भी कुछ भी हो जाए मुरझाते नहीं, प्रभु के लोग कायम रहते हैं और प्रभु की आशीष उस पर होती है और वह सफल होता है। मूसा जो है, मूसा यहोशुआ की किताब 1:8 वचन जब आप देखोगे, मूसा यहोशुआ को आज्ञा देता है कि वह व्यवस्था की किताब पर रात दिन मनन करना, इसके ना दाई जाना ना बाई जाना, ऐसे करने से तू सफल और प्रभावशाली होगा। हालेलुया। जो प्रभु की व्यवस्था पर चलते हैं, रात दिन मनन करते हैं, वे ऐसे ही वृक्ष के समान है जो रात दिन फलता है, पत्ते नहीं मुरझाते हैं, वे सफल होते हैं और हमेशा प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलते रहते हैं। यूसुफ जो था वो एक फलवंत शाखा थी। यूसुफ था कि नहीं, फलवंत था वो। यूसुफ के बारे में लिखा है उत्पत्ति 49 का 22 वचन। यूसुफ जो भी करता था प्रभु उसके साथ था, तो वह सफल होता है। मगर हम सफलता चाहते हैं तो मगर प्रभु के वचन के मुताबिक हम चलना नहीं चाहते हैं। क्यों यूसुफ फलवंत था? इसलिए था क्योंकि वो अपने प्रभु के साथ साथ चलता था। अब हम दुष्ट मनुष्य के बारे में 3 वचन पढ़ेंगे। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। दुष्ट मनुष्य धर्मी मनुष्य जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मतलब एक चंगा बंदा है, एक बुरा है। हवा में कौन उड़ता है? जिनके अंदर विश्वास नहीं होता वही उड़ेंगे। जिनके अंदर विश्वास नहीं होता है, जिनके अंदर शक होता है, हम देख सकते हैं कि दुष्ट मनुष्य जो है खाक के समान होते हैं। भूसी मतलब खाक कह लो, जहाँ बुरा कह लो, जहाँ जो तूड़ी होती है उसके भी जो कांद होते हैं ना, उसको भी हम बोल सकते हैं, उसके समान होते हैं कि माड़ी सी कोई मुश्किल आई और उड़ गए। अजीजों, एक विश्वासी होने के नाते आपके अंदर ईमान और विश्वास की कमी घटी नहीं होनी चाहिए। विश्वास हमें प्रभु के वचन पढ़ने से और सुनने से, समझने से मिलता है, और जब आप उसके मुताबिक चलोगे तो आप मजबूत होते जाओगे। अगर विश्वासी होने के नाते आपने अपने प्रभु से मोहब्बत में भी आगे बढ़ना है। विश्वास में तो बढ़ना ही बढ़ना है। कभी दुखों को देखकर, परेशानियों को देखकर घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। 5th वर्ष में लिखा है, एक समय ऐसा आएगा जब हमें प्रभु के सामने खड़ा रहना पड़ेगा कि नहीं? मगर दुष्ट लोग प्रभु के सामने खड़े रह पाएंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर बुराई है, विश्वास की कमी है, उनके अंदर अपने प्रभु की मोहब्बत नहीं है, वो धर्मी जन नहीं है, वो प्रभु के आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। मगर धर्मी लोग जो हैं वो खड़े रहेंगे, कायम रहेंगे और खुदा की बादशाही में वो फिर दाखिल होते जाएंगे। आज आपने भी निर्णय करना है, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए मैं आप में कायम रहना चाहता हूँ, प्रभु मेरी जिंदगी में कार्य कर। 6वीं आयत में आप सीख सकते हो, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, धर्मियों का मार्ग भी जानता है और दुष्टों का जो मार्ग है वो नष्ट होगा। यहोवा जितने भी धर्मियों का मार्ग जानता है, यहोवा जानता है कि धर्मी के मार्ग को, मगर उस समय बहुत से लोग आकर कहेंगे, प्रभु प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए, हमने तो भूत प्रेत बड़े निकाले हैं, हमने बहुत कुछ किया है। मगर क्या प्रभु कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उनके दुष्टता वाले काम है। आज भी अगर देखें तो लोग गलत तालीम से
गलत तरीके अपनाकर गलत रीति से बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। बड़े बड़े कई आपे लम्बे पा लेंगे, आपे ना उठा लेंगे, कई हाथ लगा के ऐसे गिरा देते हैं, फिर उनको आपे उठा लेते हैं। तो गलत तरीके से आज भी दुनिया में ऐसे हो रहा है। ऐसे लोग जब प्रभु के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं प्रभु मुझे नरक से बचा ले, मैंने तो इतने बड़े बड़े काम किए हैं, मगर प्रभु भी कोरा जवाब देगा कि मैं नहीं आपको जानता हूं। उस दिन प्रभु दुष्टों से कहेगा कि मेरे सामने से चले जाओ, हालेलुया। और आप लोगों को ताज पहनाया जाएगा, आप लोगों को बड़ी इज्जत के साथ बादशाही में लेकर जाया जाएगा। उस बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करना है। सिंपल सी बात है, धर्मी बनना है, दुष्टों के मार्ग से नहीं चलना है। दुष्टों का जो मार्ग है वो खुला है, दुष्टों का जो मार्ग है वो नाशवान है, दुष्टों का जो मार्ग है वो सीधा ही नरक को जाता है। हमने दुष्ट नहीं बनना है, हमने धर्मी बनकर अपना जीवन गुजारना है। जब आप भजन संहिता 115 का 5 वचन पढ़ोगे, उसमें लिखा यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। दुष्ट लोगों से प्रभु घृणा करता है, नफरत करता है। आप देखो, आपने अपने प्रभु की मोहब्बत बनना है क्या नफरत बनना है? अगर आज हम दुष्टता में जी रहे हैं तो दुष्टता को छोड़कर हमने अपने प्रभु में धार्मिकता को अपना लेना है, धर्मी बनना है। आज बहुत लोग हैं जो कहने को तो विश्वासी हैं, मगर रहते किसमें हैं? दुष्टता में, और वो दुष्ट कहलाएंगे। कहने को विश्वासी है, मगर काम उनके दुष्टों जैसे दुष्टता में रहना, और फिर एक दिन आएगा वो दुष्ट कहलाएंगे। सो आज आपने इन बातों पर ध्यान देना है और अपने आप की जांच करनी है। ऐसा हो कि हम सब धर्मियों के झुंड में पाए जाएं। जब प्रभु की आमद हो तो हम सब धर्मियों के झुंड में शामिल हो पाए जाएं। दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलना है, हमने दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलना है। दूसरी बात, ना ही हमने पापियों के मार्ग में खड़े रहना है। तीसरी बात, हमने ठट्ठा करने वालों की मंडली में, मजाक करने वालों की मंडली में हमें नहीं बैठना है। चौथी बात, प्रभु की व्यवस्था से हमने प्रसन्न रहना है। पांचवी बात, हर समय उस पर ध्यान रखना है। छठवीं बात, मजबूत रहना है, वचन में जड़ पकड़ना है। सातवीं बात, फलवंत जीवन, ईश्वरीय स्वभाव हमने अपने अंदर अपनाना है। आठवीं बात, कठिन समय में कमजोर नहीं होना है। नौवीं बात, प्रभु की आशीष हम पर होगी। जब हम अपने प्रभु में धर्मी बनते जाएंगे तो हम हर चीज में सफल होते जाएंगे। नौवीं बात है कि हमने धर्मी बनना है, हमने अपने प्रभु में कायम रहना है। सो मेरे अजीजों, आज का जो पवित्र वाणी है कि हमारा उठना बैठना चलना फिरना कैसा होना चाहिए, धर्मी बनकर हमने जीवन गुजारना है। वाकई हमारा प्रभु हमारे ऊपर बड़ी रहमत करे। हम सब हाथ उठाकर खुदा की तारीफ करेंगे।